A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 27th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Regressive Inhuman. देखो, regressive का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हो बैकवर्ड, यानी जो पिछड़ा हुआ होता है, उसको आप बोल सकते हो रिग्रेसिव। इनह्यूमन का मतलब हो गया ब्रूटल, जिसको अमानवीय बोला जाता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर एक बहुत ही एक पिछड़ा हुआ एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि इनह्यूमन है, अमानवीय है। ऑन द यूएस सुप्रीम कोर्ट रिमूविंग राइट टू अबॉर्शन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत जो महिलाएं थी उनको पहले राइट हुआ करता था अबॉर्शन का, गर्भपात का, लेकिन अभी उनको वो राइट उनसे कहीं ना कहीं छीन लिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्लिक्ट अमेरिका के अंदर भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बाय रिमूविंग का मतलब होता है हटाना, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। संविधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक राइट, अधिकार हो गया। तो ये जो अबॉर्शन का, जो गर्भपात का जो एक संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है, उसको हटा दिया गया है बाय रिमूविंग, हटाते हुए। यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस की, अमेरिका की, पुट इटसेल्फ, तो उसने अपने आप को पुट रख दिया है इटसेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लिबर्टी। और कहीं ना कहीं अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने फिलहाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ था अबॉर्शन का, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, जिससे कि जो महिलाएं हैं उसको वो पहले राइट हुआ करता था अबॉर्शन का, वो अबॉर्शन नहीं करा पाएंगी। तो इस एक्शन की वजह से अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खुद को एक गलत साइड में दिखाया है, जिस मतलब रॉन्ग साइड ऑफ द लिबर्टी। कहीं ना कहीं मतलब जो आजादी होती है, लिबर्टी होती है, उसके बिल्कुल गलत डायरेक्शन में खुद को दिखाया है। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राइट टू अबॉर्शन था उसको कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। व्हेन अ डेमोक्रेसी, जब कोई लोकतंत्र रोल्स बैक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जब लोकतंत्र के अंदर यानी डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, संवैधानिक जो अधिकार होता है उसको रोल्स बैक किया जाता है, उसको वापस लिया जाता है। रोल्स बैक का वापस लेना, दैट हैज बीन इन प्लेस। और खास तौर पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो संवैधानिक अधिकार जो कि प्लेस पर था, जो यानी वहां पर था फॉर ऑलमोस्ट ए सेंचुरी। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए राइट टू अबॉर्शन, ये अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पिछले 50 सालों से ये एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था, लेकिन फिलहाल उसको क्या कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिमूव कर दिया है। इट मस्ट कंसिडर इटसेल्फ इन डीप पेरिल। तो कहीं ना कहीं मतलब जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है उसको क्या सोचना चाहिए, मस्ट कंसिडर, कंसिडर का मतलब विचार करना, इट सेल्फ इन डीप पेरिल। पेरिल का मतलब हो गया डेंजर। तो अमेरिका को अपने आप को एक मुसीबत में, ये खतरे के अंदर सोचना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन फिलहाल लिया गया है उसको आप अप्रोप्रिएट नहीं बता सकते हैं, उसको आप मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसको एक सुटेबल एक एक्शन नहीं कह सकते, एक अच्छा डिसीजन आप नहीं कह सकते हैं। The US stands at the US अमेरिका stands at fraught juncture। फ्रॉड का मतलब हो गया एक तरीके से टेरिबल, बहुत ही खतरनाक, डरावना। जंक्शन का मतलब हो गया क्रॉस रोड, एक ऐसे पड़ाव पर जिसको बोल सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जो कि बहुत ज्यादा टेरिबल है, बहुत ज्यादा डरावना है। नाउ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, इट्स सुप्रीम कोर्ट इन अ 6-3 majority overturned the 1973 ruling in Roe versus Wade and took away the constitutional right to abortion। और फिलहाल अगर देखा जाए तो यूएस एक ऐसे फ्रॉड जंक्शन का मतलब, फ्रॉड का मतलब टेरिबल, जंक्शन का मतलब हो गया कोई भी क्रॉस रोड या एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा है। कब से,
आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने एक डिसीजन लिया जिसके अंदर 6-3 यानी 6 वो लोग थे जो कि इस पक्ष में थे कि इस अबॉर्शन के राइट को रिमूव किया जाए, और 3 उसके पक्ष में थे। ओवरटर्न का मतलब होता है किसी चीज को लिफ्टेड, उठा लेना। ओवरटर्न द 1973 रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है वर्डिक्ट, निर्णय देना। यानी 1973 के अंदर सेम ऐसा ही कुछ केस हुआ था जो कि रॉय वर्सेस वेड के बीच में हुआ था, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर मतलब क्या था, उस पर्टिकुलर केस के अंदर राइट टू अबॉर्शन को मतलब क्या किया गया था, वो अधिकार दिया गया था। और फिलहाल वो 1970 का जो रूलिंग था, जो डिसीजन था, उसको क्या कर लिया गया, उसको ओवरटर्न कर दिया गया है, उसको लिफ्टेड कर दिया गया, उठा लिया गया है, एंड टुक अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। और 1973 के वर्डिक्ट के हिसाब से जो एक जो राइट मिला हुआ था अबॉर्शन के लिए, पक्ष गर्भपात के लिए, उसको क्या कर दिया गया, फिलहाल उसको रिमूव कर दिया गया, उस संवैधानिक अधिकार को फिलहाल ले लिया गया, छीन लिया गया है। इन वन ब्लो, एक झटके के अंदर, ऑन जून 24, और ये जो डिसीजन लिया गया जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनको जो राइट टू अबॉर्शन था, पक्षपात मतलब जो गर्भपात है उसका उनको अधिकार था, उसको एक झटके के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ने उसको छीन लिया है। 24 जून को ये डिसीजन लिया गया। इट विड्रू, विड्रू का मतलब पीछे हटना, इट विड्रू फ्रॉम वुमेन एनीवेयर इन द कंट्री द राइट टू रिप्रोडक्टिव एंड बॉडली ऑटोनॉमी। देखिए, विड्रू का मतलब पीछे भी होता है, विड्रू का मतलब निकालना भी होता है, यहाँ पे रिमूव की सेंस हो गया। इट रिमूव्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम वुमेन एनीवेयर इन द कंट्री, और ये जो राइट टू अबॉर्शन था, ये इसको क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरीके से ले लिया है, छीन लिया है। इन द कंट्री, कहीं पे भी, कंट्री के अंदर कहीं पे भी अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। देयर राइट, और ये उनका अधिकार था वुमेन का, उस अधिकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। टू रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का मतलब था प्रजनन संबंधी, बच्चे जो पैदा किए जाते हैं प्रजनन संबंधी, और बॉडली, और बॉडली का मतलब हो गया जो उसके शारीरिक जो एक ऑटोनॉमी होती है, एक ऑटोनॉमी का मतलब हो गया लिबर्टी होती है, आजादी होती है, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट से, एक डिसीजन से छीन लिया है। विद्रोह, ये एक केस हुआ था 1973 के अंदर, एज वेल एज 1992 डिसीजन प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी दैट अपहेल्ड रॉय गॉन। देखिए, अगर देखा जाए विद रॉय, और मतलब रॉय के डिसीजन, रॉय का जो केस हुआ था 1973 के अंदर, उस केस में क्या हुआ था, उस केस में जो राइट टू अबॉर्शन उसको अपहेल्ड किया गया था, उसको मेंटेन किया गया था। और इसके साथ साथ 1992 के अंदर भी एक डिसीजन लिया गया जिसके अंदर प्लान्ड पेरेंटहुड, पेरेंटहुड का मतलब क्या होता है, जिससे द वे पेरेंट नर्चर देयर चिल्ड्रन, मतलब जिस तरीके से जो पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसको पेरेंटहुड बोल सकते हैं हम। और 1992 के अंदर एक डिसीजन लिया गया जिसके अंदर प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसे दैट अपहेल्ड रॉय गॉन, और कहीं ना कहीं मतलब उसने भी 1972 के अंदर भी मतलब क्या किया गया, उसके अंदर जो अपहेल्ड रॉय, मतलब जो डिसीजन था अपहेल्ड का मेंटेन करना रॉय, तो फिलहाल वो डिसीजन 1992 के अंदर भी उसको प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसे दैट अपहेल्ड गॉन, मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्लान्ड पेरेंटहुड है उस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया। द कोर्ट रिटर्न, कोर्ट वापस हुई, द कोर्ट रिटर्न एंड द इश्यू ऑफ अबॉर्शन टू द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और फिलहाल वो डिसीजन को, जो राइट टू अबॉर्शन था वो मेंटेन उसको किया गया था, लेकिन फिलहाल करंट टाइम में देखा जाए उसको अपोज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, एक तरीके से रिमूव किया है। और ये जो डिसीजन है, ऑब्वियसली बात है, ये जो चीज है राइट टू अबॉर्शन है, ये कहां पर चला गया, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जितने भी एमपीज हैं, जो भी उनके पार्लियामेंट के जितने भी लेजिस्लेटर हैं, उनके पास फिलहाल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास ये फिलहाल ये चला गया है मुद्दा। एंड स्टेट्स नाउ कैन डिसाइड, अब फिलहाल जो स्टेट है जो सरकारें हैं वो क्या कर सकते, कैन डिसाइड वेदर टू बैन अबॉर्शन, क्या उनको अबॉर्शन को, गर्भपात को बैन करना है, या वो उसको
राइट टू वुमेन मानकर उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड एट व्हाट स्टेज इन प्रेगनेंसी, और अगर इन केस उसको बैन किया जाता है तो प्रेगनेंसी की जो गर्भ अवस्था होती है तो उसको किस स्टेज तक उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, और वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसके तहत उसको बैन किया जाएगा। द फाइट ओवर अबॉर्शन हैज बीन, और जो फिलहाल अबॉर्शन को लेकर जो फाइट की जा रही है, हैज बीन इन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वेज्ड आइडियोलॉजिकल बैटल। देखिए, और फिलहाल अमेरिका के अंदर जो अबॉर्शन को लेकर एक जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है वो क्या है, मोस्ट पैशनेटली, पैशनेटली का मतलब हो गया एक तरीके से टर्बुलेंटली, टर्बुलेंटली का मतलब बहुत जोरदार तरीके से, और वेज्ड का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से कैरिड ऑन, स्टार्ट करना, आइडियोलॉजिकल बेस्ड ऑन आइडियाज, वैचारिक जिसको बोल सकते हैं, बैटल का मतलब हो गया एक तरीके से कन्फ्लिक्ट। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर अबॉर्शन को लेकर मतलब एक वैचारिक एक युद्ध छिड़ा हुआ है। वैचारों का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टीज ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जो क्या इस बात का समर्थन करते हैं कि ये महिलाओं का एक राइट है, और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस बात को कहते हैं कि ये उनका अधिकार नहीं है। तो जिसकी वजह से फिलहाल देखा जाए तो एक आइडियोलॉजिकल बैटल हमें देखने को मिल रहा है, कहां पर, अमेरिका के अंदर, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो बाय रिमूविंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने रिमूविंग यूज किया जो कि एक जीरेंड है आपका V1 प्लस ing, और प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हैं। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने कंसीडर यूज किया जो कि V1 है आपका। ओवरटर्न ये V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है आपका। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने डिसाइड यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, और टू बैन 2 प्लस V1 ये आपने यूज किया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। विद ए फोकस, मतलब विद अ फोकस, फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना, दैट डिनाइज एनी स्पेस फॉर कंपैशन, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर लिबर्टी। और फिलहाल अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है जिसके तहत मतलब क्या किया गया है, विद ए फोकस एक ही ध्यान केंद्रित करते हुए, दैट डिनाइज, डिनाइज का मतलब मना करना। जो फिलहाल जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने क्या किया, एक तरीके से मना किया है। एनी स्पेस फॉर कंपैशन, कंपैशन का मतलब हो गया काइंडनेस, और ये डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं जो एक काइंडनेस होनी चाहिए, दयालुता जो होनी चाहिए, वो मिसिंग है, वो नहीं दिखाई पड़ती। और रिस्पेक्ट फॉर लिबर्टी, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की जो एक लिबर्टी थी, उनकी आजादी थी, उसका उसका एक आदर किया जाना चाहिए था, उसको भी कहीं ना कहीं उसका आदर नहीं किया गया। कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी हैव प्रायोरिटाइज्ड, प्रायोरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज को प्राथमिकता देना, और जितने भी रूढ़िवादी लोग जो हैं, ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्राथमिकता दी किसको, द टास्क ऑफ हैविंग रो ओवरटर्न फॉर डिकेड्स, और मतलब टास्क ऑफ है। और जितने भी रूढ़िवादी जो लोग हैं, जो रो का जो डिसीजन हुआ था जिसके तहत मतलब राइट टू अबॉर्शन मिला था, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उसको फेंक दिया गया, निकाल कर उखाड़ दिया गया उसको, फॉर डिकेड्स। तो वो उस चीज का पक्ष कर रहे हैं, फिलहाल रूढ़िवादी लोग क्या कर रहे हैं, पक्ष कर रहे हैं कि जो डिसीजन लिया है वो ठीक लिया है। सॉरी, with the court now having attained a conservative सुपर मेजोरिटी। और फिलहाल अगर देखा जाए जितने भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या मिला हुआ, अटेंड अ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी हो गया, सुपर मेजोरिटी का मतलब ग्रेट सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा समर्थन किसको मिला हुआ है, फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा समर्थन मिला किस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वर्डिक्ट दिया कि जो राइट टू अबॉर्शन है उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है। द डिसीजन हैड बीन इमिनेंट, और जो डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हैड बीन इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब हो गया अप्रोचिंग, आने वाला। और ये जो डिसीजन था वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही थी। सम रिपब्लिकन रूल स्टेट्स, और कुछ रिपब्लिकन जो रूल स्टेट्स हैं, हैव स्टार्टेड बैनिंग अबॉर्शन, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, जो रिपब्लिकन जो स्टेट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी मतलब वहां पर अबॉर्शन को बैन करना स्टार्ट कर दिया था अमेरिका के अंदर, विद ट्रिगर लॉज, और इस जिसकी वजह से विद
ट्रिगर का मतलब उकसाना, ट्रिगर लॉज का मतलब हो गया वैसे स्टिमुलेटिंग लॉज, मतलब उकसाने वाले जो कानून है, इन प्लेस इन एंटिसिपेटिंग सच ऑफ एंटिसिपेट इन एंटिसिपेशन ऑफ सच जजमेंट। मतलब ये जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया जिसके तहत मतलब राइट टू अबॉर्शन को क्या कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया है या उसको रिमूव कर दिया गया है, तो ये एंटिसिपेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना किसी को। ये जजमेंट आने से पहले ही कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स थे जहां पर राइट टू अबॉर्शन को बैन कर दिया गया था, उसको मतलब वहां पर जो महिलाएं थे उनके इस अधिकार को छीन लिया गया था, कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स थे। अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, स्टेट्स, रेड स्टेट्स विल फॉलो। रेड स्टेट कौन से हैं, देखो वो पर्टिकुलर स्टेट्स जो रिपब्लिकन स्टेट्स है ना, रिपब्लिकन स्टेट्स को रेड स्टेट्स बोला गया है, और दूसरे जो रेड स्टेट्स है डेफिनेटली रिपब्लिकन स्टेट्स है, वो इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को, इस रूलिंग को फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी रिपब्लिकन जो स्टेट्स है उन्होंने जो राइट टू अबॉर्शन है उसको डेफिनेटली उसको बैन किया एक तरीके से। दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन है जिसके अंदर डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इन इफेक्ट, और जो फिलहाल हैज इन इफेक्ट मतलब ये फिलहाल ये प्रभाव के अंदर ये जो डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत राइट टू अबॉर्शन को छीन लिया गया है, डिवाइडेड, और इस डिसीजन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया यूएस टेरिटोरियली, मतलब क्षेत्रीय तौर पर एक ब्लू स्टेट्स है और एक रेड स्टेट्स है। रिपब्लिकन स्टेट्स हो गए तो रेड स्टेट्स हो गए, और दूसरे ब्लू स्टेट्स हैं तो इनको क्या कर दिया, आपस में बांट दिया है। स्टेट्स वेयर वुमेन हैव द राइट टू अबॉर्शन, यानी दो हिस्सों में बांट दिया है, वो स्टेट्स जहां पर महिलाओं को अबॉर्शन का राइट है, और वो स्टेट्स जहां पर महिलाओं को राइट्स का, जहां पर अबॉर्शन का महिलाओं को राइट्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन से पूरे अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा वो जहां पर महिलाओं को इस चीज का अधिकार नहीं मिला है, और दूसरे स्टेट्स वो जहां पर महिलाओं को इस चीज का अधिकार मिला है। वेयर डू दे नॉट, और जहां पर महिलाओं को ये राइट टू अबॉर्शन नहीं मिला है, विद अनप्लैन्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी, और मतलब उन वो पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पर महिलाओं को ये राइट्स नहीं मिले हैं, कौन से, राइट टू अबॉर्शन की बात की जा रही है, विद अनप्लैन्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग possibly in some jurisdiction those that endanger the mother's life are result of rape or incest। देखिए, और यहाँ पे बात की गई है इन केस अनप्लैन्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी, और ना चाहकर भी कई बार महिलाओं की, जो मान लो ऑब्वियस सी बात है कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या फिर अनवांटेड ना चाहते हुए भी कुछ प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, तो उस केस में क्या किया जाए, इंक्लूडिंग पॉसिबल इन सम जुरिस्डिक्शन का मतलब है लीगल पावर, मतलब जिसके अंदर अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो किस अधिकार क्षेत्र तक मतलब प्रेगनेंसीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये चीज भी देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं दोज दैट इंडेंजर का मतलब खतरे में डाल देना मदर्स लाइफ, और बहुत सारे केसेस मान लो कुछ क्रिटिकल प्रेगनेंसीज केसेस भी होते हैं जिसके अंदर मदर की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती है, और रिजल्ट ऑफ रेप और इंसेक्ट, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर मतलब जो महिलाएं उनको रेप किया जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इंसेस्ट का मतलब एक तरीके से मैल प्रैक्टिस, मतलब जिसको आप बोल सकते हो मतलब एक अमानवीय मतलब एक एक्ट, मतलब जिसको आप बोल सकते हो गलत तरीके से किसी के साथ अनाचार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है किसी के साथ, उसको इंसेक्ट बोल सकते हैं। जनरली यहाँ पर इस इंसेक्ट जो यूज किया गया वो यूज किया गया है जब कोई पेरेंट जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है अपने बच्चे के साथ, तो इस तरह का कुछ गलत जो काम होता है उसको इंसेक्ट बोला जाता है। तो इस तरह के कुछ केसेस है, तो उन केस में ऑब्वियस सी बात है राइट टू अबॉर्शन है वो काम आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन दैट केस वो जो वुमेन है वो उस जो लड़की है जो गर्ल है वो उस प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती है। तो ये डिसाइड करना कि क्या क्या वो क्राइटेरियाज रहेंगे जिसके तहत मतलब राइट टू जो अबॉर्शन है उसको बैन किया गया है, क्या इन केसेस के अंदर क्या किया जाएगा, तो ये भी सोचने वाली बात होगी। मे हैव नो ऑप्शन, और ऐसी जो महिलाएं हैं
जिनके पास इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं होंगे, बट सीक्स टू मेडिकल असिस्टेंस इन द अदर स्टेट्स। और खास तौर पे वो क्या करेंगे, उनके पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर तो डेफिनेटली सी बात है, वो अगर राइट टू अबॉर्शन को बैन कर दिया गया है तो वो दूसरे स्टेट्स के अंदर मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाएंगी। वो जो एक अपने इलाज के लिए या अबॉर्शन के लिए उन पर्टिकुलर स्टेट्स की तरफ मूव करेंगी जहां पर राइट टू अबॉर्शन एग्जिस्ट करता है। दिस नीड्स रिसोर्स, और इसके लिए मतलब हमारे पास संसाधन होने चाहिए एंड सपोर्ट, समर्थन होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स। एंड मेनी वुमेन विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदर देन क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब है सीक्रेट, गुप्त। और मतलब अगर ऐसा ही कुछ सिस्टम बना रहा तो डेफिनेटली सी बात है बहुत सारी महिलाएं पीछे रह जाएंगी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा अदर देन क्लैंडेस्टीन, गुप्त तरीके से अनसेफ अबॉर्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो दूसरे स्टेट्स में नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अनसेफ तरीके से अपने घरों पे रहकर भी वो क्या करेंगी, वो अबॉर्शन करने की कोशिश करेंगे, जो कि अनहेल्दी हो सकता है उनके लिए, नियरर होम, अपने घरों के पास। चिलिंगली, चिलिंगली का मतलब हो गया इन एन अलार्मिंग मैनर, यानी बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से। देयर इज फियर, इस बात में डर है, देयर इज फियर दैट मिसकैरेजेस could be subject to criminal investigation। और फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत सारे, कई बार अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो महिलाएं होती है उनको मिसकैरेज होता है, उनका गर्भपात हो जाता है, could be subject to, अधीन होना, subject to criminal, आपराधिक इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन। और कई बार क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी भी महिला का मिसकैरेज हो जाता है तो उसको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत उसको चेक किया जाएगा, उसका छानबीन की जाएगी। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं बारीकी से डिसाइड किया जाना चाहिए। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं सामने खड़े हो गए हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसको आप एंटीसीडेंट बोलते हैं। वर्ब शुड अग्री अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। यहाँ पे फोकस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने डिनाइज यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अनप्लैन्ड और अनवांटेड यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। प्रेगनेंसीज यहाँ पर नाउन है। विल बी लेफ्ट ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। Now let us move on to our last slide. On a positive side, और अगर सकारात्मक पक्ष को अगर देखा जाए, मेजर यूएस कंपनीज, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ऐसी हैं और कुछ स्टेट्स भी ऐसे हैं, न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क शहर के अंदर ऐसे कुछ स्टेट्स है, कंपनीज हैं, हैव स्टार्टेड ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है। एंड हेल्प फॉर आउट ऑफ स्टेशन सीकर्स, और जो मतलब जो आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं अबॉर्शन के लिए, हु सीक मेडिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, यानी उनकी पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी अगर वो यानी अबॉर्शन के लिए बाहर भी जाते हैं तो उस केस में जो कुछ यूएस कंपनीज हैं न्यूयॉर्क के अंदर, सम स्टेट्स हैं, वहां पर वो कंपनीज उनको अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इन अबॉर्शन सपोर्टिंग स्टेट्स। और खासतौर पर उन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर मतलब जहां पर अबॉर्शन क्या है, बैन नहीं है, तो उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिससे कि वो अपना अबॉर्शन करा सके। दिस विल हाउएवर, हालांकि, मेक ऑलरेडी बिटर पार्टीजन पोलराइजेशन वर्ड्स। देखें, और ये जो फिलहाल सिचुएशन खड़ी हो गई कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स जो कि जहां पर ये जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए, ये जो फिलहाल हम बात करते हैं अबॉर्शन की, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे जहां पर अबॉर्शन को बैन किया गया है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ऐसे जहां पे अबॉर्शन को बैन नहीं किया गया है। तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, बीटर का मतलब ऑलरेडी, बीटर का मतलब बहुत ज्यादा कड़वा, पार्टीजन का मतलब होता है एक तरीके से पार्शियल, पक्षपात पूर्ण, एंड पोलराइजेशन का मतलब है फैक्शनल, गुटबाजी। और कहीं ना कहीं हमें मतलब पूरा का पूरा यूएस वो एक गुटों में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ऑलरेडी वहां पर हमें पक्षपातपूर्ण तरीके से, कड़वे तरीके से हमें एक गुटबाजी वहां पर दिखाई देखने को मिलती है। पोलराइजेशन का मतलब ऐसे होता है ध्रुवीकरण। इट मस्ट ऑल्सो अलार्म, और फिलहाल अगर देखा जाए तो इसको क्या किया जाना चाहिए, डिसीजन को, अलार्म का मतलब चौकन्ना करना, अमेरिकन दैट द लॉजिक ऑफ डॉब्स
that abortion is not the mentioned in the US Constitution and it's not covered by the landmark 14th Amendment of 1868 that safeguard liberty. और बात की जाए इट मस्ट ऑल्सो अलार्म, और ये जो डिसीजन लिया ना इसको अलार्म किया जाना चाहिए, क्या इससे चौकन्ना करना चाहिए जितने भी अमेरिकन हैं, जिसके तहत द लॉजिक ऑफ डोबास ने जो अपना लॉजिक दिया है दैट अबॉर्शन इज नॉट मेंशन्ड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि अबॉर्शन को फिलहाल अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया गया एंड इज नॉट कवर्ड बाय द लैंडमार्क 14th अमेंडमेंट 1868। और 1868 के अंदर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14वां एक संशोधन हुआ था, उस संशोधन के अंदर भी क्या नहीं किया गया था, इस अबॉर्शन को कवर नहीं किया गया था, दैट सेफगार्ड लिबर्टी। और फिलहाल अगर देखा जाए और उस पर्टिकुलर जो 14वां संशोधन हुआ था उसके अंदर सेफगार्ड लिबर्टी का मतलब हो गया एक तरीके से आजादी, और सेफगार्ड का मतलब प्रोटेक्ट, और उस 14वें संशोधन के अंदर क्या किया गया था, लिबर्टी को सेफगार्ड किया गया था, उसको प्रोटेक्ट किया गया था उस संशोधन के अंदर। हैज ओपन द प्रोसेस फॉर अदर राइट टू बी टेकन अवे, और कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसने रास्ता खोल दिया प्रोसेस ऑफ अदर राइट्स टू बी टेकन अवे। फिलहाल तो ये जो राइट टू अबॉर्शन को फिलहाल छीना गया है, आने वाले टाइम में एक रास्ता खुल गया जिससे कि और दूसरे राइट्स को भी छीना जा सकता है। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, फॉर नाउ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको ब्लू स्टेट्स बोला जाता है, यानी जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है और उसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मेंबर्स है, हैव वाउड का मतलब हो गया टू एन ऑथ, शपथ लेना, टू पुट रो ऑन द बैलेट इन नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस, क्योंकि रो का जो एक वर्डिक्ट आया था उस टाइम, मतलब उसके तहत मतलब राइट टू अबॉर्शन मिला था, तो उसको एक बैलेट के अंदर इलेक्शन के टाइम पर उसको मतलब एक वो मुद्दा बनाएंगे और उसके कहीं ना कहीं उस इलेक्शन के टाइम पर उस मुद्दे को उठाने वाले हैं, और हो सकता है कि इस मुद्दे की वजह से उनको बहुत सारा वोटर्स को कन्विंस कर पाए। बट द वे द यूएस इलेक्शन सिस्टम स्टेक्स अप, लेकिन जिस तरीके से जो अमेरिका का जो चुनावी जो सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, व्यवस्था है, स्टेक्स अप का मतलब हो गया मेकिंग हेप्स, ढेरी लगाना, the numbers in Senate against the efforts to break the filibuster का मतलब obstruction का मतलब हो गया एक तरीके से जो अड़चन है। फिलहाल जिस तरीके से यूएस इलेक्टोरल सिस्टम मतलब क्या कर रहा है, सीनेट के अंदर अपने प्रयासों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि इस फिलिबस्टर को, ऑब्स्ट्रक्शन को, ये जो फिलहाल एक अड़चन है उसको दूर किया जा सकता है। द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, और जिसके अंदर फिलहाल महिलाओं को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए, विल लाइकली बी कैरिड आउट इंक्रीमेंटली, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि डेफिनेटली इस बात है इलेक्शन के टाइम पर ये जो महिलाओं के राइट्स को बचाने की बात की गई है उसको और भी ज्यादा इंक्रीमेंटली का मतलब हो गया बहुत जोरदार तरीके से, कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस डिसीजंस को फिलहाल ओवरटर्न किया जाए, या फिर महिलाओं का जो एक राइट टू अबॉर्शन है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी और जोरदार तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी। लीगल चैलेंजेस और जितने भी मतलब जो कानूनी जो चुनौतियां हैं एट मल्टीपल लेवल, और बहुत सारी कानूनी जो चुनौतियां आने वाली है अलग अलग स्तर पर, सपोर्ट टू वुमेन, महिलाओं को सपोर्ट करना इन रेड स्टेट्स, और खासतौर पर वो पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पर रिपब्लिकन स्टेट्स की बात की गई है, जहां पर राइट टू अबॉर्शन एग्जिस्ट करता है, वहां पर महिलाओं को अबॉर्शन करने के लिए बैन है, तो उन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर महिलाओं को सपोर्ट देना। एंड परस्यूसिव का मतलब एक तरीके से कॉन्क्रीट ठोस पॉलिटिकल कैंपेन, और वहां पर बहुत ही ठोस राजनीतिक मतलब अभियान चलाने होंगे एट द ग्रास रूट्स, मतलब अगर हमें महिलाओं की जो सिचुएशन है अगर उनको अमेरिका के अंदर सुधारना है तो ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट पर कुछ कॉन्क्रीट पॉलिटिकल कैंपेन राजनीतिक अभियान चलाने होंगे, जिससे कि ये जो फिलहाल डिसीजन लिया गया है जिससे ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो राइट टू अबॉर्शन है उसको छीन लिया गया है, तो उसको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.
Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.